So let me start off by saying कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज मंडे, दैट इज 16/9/2024। आज कोर्ट की छुट्टी है। छुट्टी क्यों है? क्योंकि ईद है, कोर्ट छुट्टी मनाता है। नाउ टॉप रैंकर्स में आकर के मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, ऑलराइट, एंड आई वाज अंडर दिस थॉट कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं। आई डू नॉट रियली हैव अ टॉपिक इन माय माइंड, राइट? सो आई केम एनीवेज। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाते हैं। मैं आया, एंड फॉर्चुनेटली इनफ नीचे मुझे कॉलेज का एक जूनियर मिल गया हु इज ऑल्सो अ जुडिशरी एस्पिरेंट। तो मिल गया, मैंने कहा चलो कॉफी पीते हैं। आई हैड लाइक 45 मिनट्स बिफोर दिस टाइम स्लॉट, सो आई वेंट फॉर अ कॉफी। एंड कॉफी ऐसी बातचीत कर रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर लाइफ, कैसी तैयारी चल रही है। एंड ही सेड सर, चल सब बढ़िया रहा है, बस मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ और ओवर थिंकिंग के चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। मतलब मैं प्लान कर लेता हूँ पूरा बस वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। सो आज के ये जो वीडियो है ना, ये मैंने सोचा इसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेट किया जाए। मैं उसको बोला चल इस पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि उसको एक ब्रीफ आइडिया मैंने दिया कि सच एंड सच थिंग इज व्हाट आइडियली शुड बी डन, बट मैंने उसको ये भी बोला कि चल इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, भेजूंगा, उसको देखना, राइट? सो द थॉट बिहाइंड दिस वीडियो is if you are struggling to get things done, if you are struggling to get things done, आपके लिए इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैंने अभी क्या बताया, छुट्टी वाला दिन, और छुट्टी वाले दिन मैं यहाँ अगर वीडियो बनाने के लिए आ रहा हूं तो मेरे दिमाग में पहला थॉट ये आया, एक काम करें यार, टॉपिक तो डिसाइडेड है नहीं, कल सुबह चला जाऊंगा। कल तो हालांकि कल भी छुट्टी है ज्यादातर, मतलब कोर्ट की छुट्टी है, बट बाकी के ऑफिसेस फंक्शनल है, निकलना तो पड़ेगा। तो सुबह बना लूंगा, सुबह आकर के वीडियो बनाऊंगा फटाफट से, एंड आई विल बी डन विद इट। फिर दूसरा थॉट मेरे मन में ये भी आया कि यार मुझे घर से यहां तक आना पड़ेगा, एंड सिर्फ एक वीडियो करके मैं चला जाऊंगा बिकॉज आज मेरा लेक्चर तो स्केड्यूल्ड है नहीं। तो ये जो टाइम मेरा यहाँ जाएगा, दिस टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड इन समथिंग एल्स। सो ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आए। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू थ्रू दिस स्पीच या थ्रू दिस एग्जांपल इज, यही है ओवर थिंकिंग का एक तरीका, राइट? हमारे दिमाग के ना दो पार्ट्स होते हैं। देखो, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूं, और मुझे दिमाग के बारे में दिमाग बायोलॉजी के बारे में बहुत कम आइडिया है। सो लेट्स अज्यूम दिस इज आवर ब्रेन डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, राइट? इतना तो देखा है फिगर्स में। Now, I'm not talking about the actual physical two parts. I'm talking about two parts wherein one part is our conscious control. ठीक है? Consciously हम कंट्रोल करते हैं अपने कई थॉट्स को कि मैं ये करूं, मैं वो ना करूं, राइट? आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू गेट देयर, मुझे ये करना है। वो सारी चीजें कॉन्शियसली हम डिसाइड करते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच इज rather subconsciously activated, is also called saboteur, right? ये हमारे प्लान्स को, हमारे थॉट्स को सैबोटाज करता है। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म, आई यूजिंग अ लिटरेरी टर्म टू एक्सप्लेन। इट्स कॉल्ड अ सैबोट्यूर। ये हमारे प्लान्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को सैबोटाज करने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है। छोड़ यार, बाद में देखेंगे। एंड दिस इज वन रीजन दैट वी आर अनेबल टू गेट थिंग्स डन। सो पहले रीजन समझ लेते हैं, दो तीन जो भी हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला है, दूसरा दूसरा ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड आउट विद जुडिशरी गोल्ड, 3 साल के ऊपर हो गया, राइट? एंड उस समय में जब शुरुआत करी थी, तो यूट्यूब पर जाने में एक तो बहुत डर लगता था, राइट? बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। मुझे लगता था कि यार मैं जाकर के वीडियो बनाऊंगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आके कमेंट्स में बोलेगा बेकार वीडियो, कंटेंट बेकार है, आपको नहीं आता, राइट? एंड दैट थॉट hovered on my head so much कि YouTube पर आने से पहले I started taking lectures, I started making notes and everything. YouTube was one of the last things that I started out with. और उसमें भी स्टार्ट किया एक बहुत बहुत ही सिंपल वीडियो के साथ, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन आर। मैंने कहा सवाल पूछूंगा, आप जवाब दोगे, दैट्स इट।
कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, राइट? वो एक डर था जिसने काफी समय तक मुझे रोक करके रखा टू गेट इट डन। तो सेकंड वाज फियर ऑफ criticism, fear of rejection, fear of failure, जो भी। एंड लास्ट पॉइंट, जब मुझे हैबिट हो गई ना कि अब ठीक है, आई एम गुड विद द कैमरा, मुझे कैमरे से कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट कैमरा कॉन्शियस, मुझे स्टूडियो से कोई इशू नहीं है, कोई सामने आके बैठ जाए तो भी कोई पंगा नहीं है, आई एम नाउ एबल टू डिलीवर अ स्पीच या फिर डिलीवर अ कंटेंट फॉर द वीडियो। मैं एक गड़बड़ करने लगा। गड़बड़ ये थी कि वीडियो अगर मैं 5 मिनट का बना रहा हूं तो मैं उसको बहुत छोटे 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 पार्ट्स में बनाता था। कहने का मतलब, I would make 30 seconds and then pause, then create another video of 45 seconds to 1 minute and then stop। और फिर ले जाकर सारे वीडियोस देता था एडिटर साहब को कि भैया इन सबको चिपकाना है आपको काट काट के। क्यों? क्योंकि मैं फंबल कर गया, बोलते बोलते मेरे ऐसा कुछ निकल गया मुंह से। एंड उसकी वजह से फिर मैं ये सोचने लगा ये तो वीडियो बेकार हो गया, बेकार वीडियो हो गया तो ऐसे कैसे जाएगा, सब मिक्स करके जाना चाहिए। तो हमारे एडिटर हैं छवि भाई, जिनका शायद एक आध बार पुराने वीडियोस में मैंने मेंशन भी किया है। छवि भाई, संतोष भाई, दुर्गेश भाई, तो उस समय छवि भाई एडिटर हुआ करते थे, अभी भी। उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा सर आप तो करो ना, क्या दिक्कत है, एक बार अगर एक शब्द इधर का उधर बोल दिया सॉरी बोल दो, उसके लिए पूरा वीडियो क्यों काट रहे हो। एंड दैट मेड सेंस। छवि भाई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग ऑल दोस वीडियोस। द इशू वाज कि जब मैं एक वीडियो को रोक देता था और दोबारा रीस्टार्ट करता था, फ्लो टूट जाता था। फ्लो टूट जाता था और फिर दोबारा उस पॉइंट से शुरू करना, उस एनर्जी के साथ उसको मेंटेन करना, दैट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम, दैट वाज सीकिंग परफेक्शन। मेनली ये तीन रीजंस होते हैं दोस्त कि हम काम करना चाहते हैं, हमारे विचार है दिमाग में पर नहीं हो पा रहा। ठीक है, इतनी बात से अग्रीड है सारे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं साबोटियर की। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू दैट्स द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम टू हैंडल। सी, अभी फंबल किया, डिड नॉट स्टॉप दिस वीडियो। ठीक है, हो गया, गड़बड़ हो गई, एक शब्द गलत बोल दिया, नोबडी इज देयर टू जज। इतना जज करने कोई नहीं बैठा कि तुमने एक शब्द कैसे गलत बोला। नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ टाइम, एंड इफ दे डू, बहुत वेले हैं फिर। ठीक है, सो स्टार्टिंग आउट विद साबोटियर, यानी एक ऐसी आवाज हमारे दिमाग की जो हमारे थॉट्स को, हमारे प्लान्स को सबोटाज करती है। मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा एंड वो आवाज मुझे कह रही है छोड़ो कल बनाते हैं, अभी वहां तक जाओगे टॉपिक भी नहीं है। साबोटियर से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका ये है, वो तरीका है टू सिंपली जस्ट स्टार्ट डूइंग। देखो, a lot of times this will happen कि हम प्लान करेंगे, एंड आई बिलीव इमेंसली इन प्लानिंग, इमेंसली। मैं मानता हूं प्लान करना चाहिए, प्लान जो है उसको कहीं लिख लेना चाहिए, विजन जो है लिख करके चिपका देना चाहिए, आपके दिमाग में रहे, आपको दिखता रहे। दैट इज हाउ यू विल मोटिवेट योर सेल्फ, यू विल ड्राइव योर सेल्फ टू अटेन दैट गोल। मैं प्लानिंग में बिल्कुल विश्वास करता हूं, लेकिन इतना नहीं कि वो ओवर एनालाइजिंग के चक्कर में एग्जीक्यूशन रुक जाए। स्टार्ट डूइंग। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि भाई मेरे पास टॉपिक है या नहीं है, एटलीस्ट लेट मी गो टू द स्टूडियो, लेट मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेट मी पुट ऑन दिस माइक एंड थिंक। क्या पता रास्ते में कुछ आ जाए, एंड कोई ना कोई विचार तो आएगा, और जैसे ही विचार आएगा मैं एक वीडियो बनाना शुरू कर दूं। स्टार्ट डूइंग, दैट मीन्स अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो। यूजुअली हम टाइम स्लॉट फिक्स करते हैं तो उसमें हम सोचते भी ना, टाइम स्लॉट फिक्स कर लो, इस टाइम पर मुझे काम करना है, आई हैव टू डू एट दिस पॉइंट। ऑलराइट, जैसे ही आपने सोच लिया ना कि इस पॉइंट पर अब मुझे काम करना है, तो अब आपका दिमाग अपने आप सेकंड पार्ट को साइड कर चुका है। जो फर्स्ट पार्ट है, इट हैज कम, इट हैज स्प्रंग इनटू एक्शन, एंड नाउ इट हैज टेकन द लीड। अब उसने लीड ले लिया है तो फिर मैनेज हो जाएंगी चीजें। कमिंग टू द सेकंड इशू, second issue is fear of criticism, rejection, failure, etc. Fear of all kinds. Now let me be very honest with you.
I have made hundreds of videos for Judiciary Gold's YouTube channel. Hundreds of videos, right? I'm not talking about 1, 2, 5, 10. Hundreds. There are certain videos जिसमें आप comment section खोल करके देखोगे and the students are saying you are the guide, you are the mentor, you are the Krishna, you are the etc etc, right? Their emotions, their feelings, they are out there naked, and that is an amazing thing to see. वो बहुत प्रोत्साहित करता है कि यार इतना प्यार अगर मिल रहा है तो और करना चाहिए. फिर you'll see a second type of criticism, a kind of criticism on some videos. बेकार वीडियो, ये क्यों बना दिया, टाइम वेस्ट हो गया, मत देखते. टाइम वेस्ट हो गया तो मत देखते. भाई मेरा लॉजिक सिंपल है, मुझे थॉट आया, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप कुछ भी कमेंट कर रहे हो, उससे मेरा वीडियो चल रहा है. मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि आप 100 में से 4 लोग क्या बोल रहे हो, राइट? इफ देर आर 100 कॉमेंट्स, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, 5-7 लोग होंगे, 10 लोग होंगे जो बुराई कर रहे होंगे, बाकी बुराई नहीं करते. कोई नहीं बैठा है बुराइयां ढूंढने के लिए. नोबडी इज देयर टू, इनफैक्ट हेटर्स आर सो लेस. हमारे मन में होता है इतने सारे हेटर्स होंगे. हम अभी भी, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में होगा यार सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो बोलेगा, वो ये बोलेगा, वो फलाना बोलेगा. नहीं बोलते, नहीं बोलते. आपको लगता है मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? आपके पेरेंट्स ये नहीं सोचेंगे कि बच्चा फेल हो गया. वो सोचेंगे बच्चे ने इतनी मेहनत करी, कोई बात नहीं, दोबारा करेगा, किसी और चीज में करेगा, आगे बढ़ेगा. हम कैसे सपोर्ट करें अपने बच्चे को, ये सोचेंगे वो. आप सोचोगे मेरे दोस्त कहेंगे कैसा रहेगा. दोस्त हैं तो नहीं सोचेंगे, दोस्त नहीं है तो कुछ भी सोचे, क्या मतलब, राइट? रिजेक्शन happens, criticism happens, failure happens. इन चीजों को लेकर के बैठ नहीं सकते. So initially we started out with some very good comments and that gave me the boost. मैंने कहा चलो करते हैं. एंड जब वीडियोस करने शुरू किए इवेंचुअली, तो अभी आज की तारीख में देर आर सर्टेन वीडियोस. अभी I made a video on Kapil Sibal defending the state of West Bengal. I was stating the law, I was stating the facts. उसमें there is a huge chunk of law students जो कह रहा है perfect, यही है, सही है. There is a huge chunk of law students जो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, and they are fighting आपस में. There is another chunk of laymen जिनके पास ये वीडियो पहुंचा है through YouTube algorithm, and वो कपिल सिब्बल बेकार है, ममता बनर्जी बेकार है, वेस्ट बंगाल बेकार है, मोदी जी बेकार है, तुम बेकार हो, कंपनी बेकार है, तो कुछ भी, कुछ भी. There are over 800 comments on that. आपको लगता है 800 कमेंट्स एक वीडियो पर पढ़ने के लिए समय है? या फिर इतना समय मुझे देना भी चाहिए? इनिशियली जो कमेंट्स आए 10, 12, 15, उनका रिप्लाई दिया, परफेक्ट. 800 कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सकते. एंड जब बल्क में बुराइयां आएंगी ना, तो ऐसी आएंगी. एंड उस वीडियो को भी अगर आप एनालाइज करो, तो उस 800 कमेंट्स में से देयर आर 150-ish कमेंट्स जो बुरे हैं, बाकी के तो बुराई भी नहीं कर रहे. तो 800 में 150 इज अ डिसेंट इनफ रेशियो. आप अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, आपके साथ भी है. स्टार्टिंग पढ़ाई, राइट? पढ़ने बैठे हैं, अरे फलाना जज करेगा, ढिमकाना जज करेगा, ये होगा, मुझसे नहीं होगा. क्यों, राइट? कोई करे, लेट देम बी. आपके, आप हमेशा काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट? हमेशा काउंट योर ब्लेसिंग्स. आप हमेशा एक बार पीछे मुड़ के देखो कितने लोग हैं आपके साथ, कितने लोग आपका समर्थन करने के लिए खड़े हैं, कितने लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं, कितने लोग फॉल बैक बने खड़े हैं कि गिरे तो संभाल लेंगे. हमारी आज ह्यूमंस टेंडेंसी होती है कि हम उनको ज्यादा देखते हैं, वहां ज्यादा फोकस करते हैं जो नेगेटिव होता है, विच आई अंडरस्टैंड. बट ये कॉन्शियसली ड्राइव करके हमें लाना पड़ेगा. इफ यू आर ब्लेस्ड विद दिस होल टीम बिहाइंड यू, वो 4 लोग जो बुराई करना है करने दो, ठीक है? उसको लेकर के हम काम नहीं रोक सकते. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट वन, परफेक्शन. तो सबसे पहले तो ये समझो, परफेक्शन इज अ मिथ. परफेक्ट कुछ नहीं होता. जब परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, तो अपना एक क्वालिटी बार बनाओ. क्वालिटी बार, ठीक है? क्वालिटी बार क्या है? परफेक्शन से क्या होगा कि मुझे ये इतने अच्छे से पता हो कि इसमें जो कुछ भी है मुझे सब कुछ पता हो. अगर ऐसा होता
तो आज कोर्ट्स क्यों होते? कोर्ट्स आज तक लॉज को इंटरप्रेट कर रहे हैं. There are judgments where high courts and supreme courts are interpreting the laws that have been formulated hundreds of years ago. उन कानूनों को आज तक अगर इंटरप्रेट किया जा रहा है तो आप 1 साल 1.5 साल की पढ़ाई में क्या सब जान जाओगे? नहीं जान सकते. सत्य को स्वीकारो और पढ़ाई करो इन अ वेरी वेरी रीजनेबल मैनर. ठीक है, इन अ वेरी वेरी रीजनेबल मैनर. ठीक है, मतलब मुझे सब नहीं आता, मुझे सब नहीं आता. अगर मैंने एक पॉइंट पढ़ा है या एक सब्जेक्ट पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर से संबंधित अगर मैं 10 सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो क्या 10 में से 7 बन रहे हैं मुझसे? अगर 10 में से 7 बन रहे हैं तो अभी के लिए ठीक है. रिवीजन भी तो करेंगे, सब चीज अभी करके बैठ जाएंगे तो फिर बाद में क्या होगा? और अभी नहीं हो पाएगी. अभी आप लेके बैठोगे ना वो 2-3 नंबर के लिए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, अभी रीजनेबल. 10 में 7 आ रहा, परफेक्ट. 5 आ रहे हैं, गड़बड़ है. अब मेरे को अभी यानी कंसेप्ट क्लियर नहीं. अगर 10 में से 7 आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखाई दे रही है, गो अहेड, मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, गेट डन विद दैट. डन इज मच 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 बेटर देन परफेक्शन. हो गया हो गया हो गया करते जाओगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा. रिवीजन करोगे वो पक्का हो जाएगा, दोबारा करोगे और पक्का हो जाएगा. 10 में 10, 10 में 9, यही आएगा स्कोर. राइट? ये 3 बहुत जरूरी चीजें हैं. सबसे पहला सॉलिट्यूर, यानी कि काम शुरू कर दो उससे डील करने के लिए. फियर को आपको ब्लेसिंग्स ही काउंट करनी पड़ेंगी. भाई मुझे डर लग रहा है पर मेरे पास एक टीम है. परफेक्शन से डील करने के लिए अपना खुद का एक क्वालिटी बार बनाओ एंड एक रीजनेबल स्टैंडर्ड पर तैयारी करो. नहीं मन लगे ना अगर उसमें, तो खुद को ये बोलो कि चलो ठीक है, मुझे ये वाला चैप्टर मैं रीजनेबली कर लेता हूं, अगला वाला बहुत अच्छे से कर लूंगा. और यही चीज दोहराते चलो. जब दूसरे चैप्टर पे पहुंचे तो ये रीजनेबली कर लेता हूं, अगले को परफेक्ट कर लेंगे. ये जो खुद को हम बेवकूफ बनाते हैं ना, ये काम करता है. वो ऑल इज वेल, वो काम करता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड इफ फाइनली स्टेटिंग you are struggling to get things done because of your overthinking, overanalyzing, overplanning, etc., have this in mind. अगर कोई और रीजन है आपके दिमाग में कि यार इस कारण से नहीं हो पा रहा है, do let us know in the comments. कमेंट आप जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए और उनसे पूछिए कि क्या उनके मन में भी ऐसा कुछ है. बिकॉज वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ सीरीज ऑफ फ्री यूट्यूब मेंटरशिप, जहां पर आप लोगों के क्वेश्चंस को हम यहां सॉल्व करेंगे एंड आपको मेंटर करेंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड इनिशिएटिव. डू कमेंट, डू शेयर दिस वीडियो, उसी के थ्रू आप दूसरों को बता पाएंगे. एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट वुड बी अमेजिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय.